हेलो फ्रेंड्स, आज एक डाउट जो क्रिएट हुआ था। उस डाउट में ये दिक्कत आ रही थी कि सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन रहे थे। एक था ओजास डेल सलाडो, है ना, ओजास डेल सलाडो, जो कि चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आगे देखो, लिखा है यह दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक, जिसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है, कितनी, 6893 मीटर, ठीक, फुट में इतना हो जाएगा। अब देखो, इस बात को समझना है तुम्हें यहाँ पे कि ओजास डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ना। ओजास डेल सलाडो लोकेटेड ऑन चिली एंड अर्जेंटीना बाउंड्री एंड इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। अब देखो, ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक, और दुनिया का सबसे ऊंचा है, चूंकि इसकी हाइट ये है, ठीक है। अब एक बात समझना, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ओजास डेल सलाडो ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और ये इसकी हाइट है, ठीक। अभी अभी आप ये सब मत, अभी ये मत पढ़ो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है मौना लोआ ज्वालामुखी दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में है। अमेरिका के, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे हवाई द्वीप होगा, जिसकी कैपिटल होनोलुलु है। तो हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा का मतलब हो गया साइज में बिग, सबसे बिग और एक्टिव वोल्केनो है, ठीक। अब देखो, दुनिया में कुछ अन्य जो सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट किलाऊ या किलाउआ, है ना, हवाई द्वीप में ये भी है, और यह जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर स्थित है। और यह सबसे एक्टिव वोल्केनो है, सबसे मतलब अगर हम इसकी एक्टिविटी में देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इसी की है, ठीक है ना। एक्टिविटी में एक्टिव कितना है, वो किलाऊ है, माउंट किलाऊ सबसे ज़्यादा। अब बात समझना, आगे बढ़ना, अभी देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इक्वाडोर। तो आप जानते हो इक्वाडोर कहाँ है, ये आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वाडोर मिलेगा, और इक्वाडोर से ही आपकी इक्वेटर जा रही है, इसलिए इसको नाम ही इक्वाडोर पड़ा है। और यहाँ पे इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। तो क्विटो के पास में कोटोपैक्सी नामक विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब बात समझना, यहीं पे आपको डाउट हो रहा था। इक्वाडोर में स्थित है ना कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अब इसकी हाइट तो कम है। अब आप डाउट ये बन रहा था कि सर ओजास डेल सलाडो की हाइट तो ज़्यादा है, तो आप इसको क्यों एक्टिव सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कह रहे हो। देखो, एक्टिविटी के आधार पर अगर हम देखें तो जो ओजास डेल सलाडो है वो एक्टिव है ज़्यादा, किसकी तुलना में, आपके इक्वाडोर के कोटोपैक्सी की तुलना में। हालांकि ये भी एक एक्टिव वोल्केनो ही है, लेकिन यह है तो उस अवस्था में कि एक्टिव है, अभी भी इससे लावा निकल रहा है, लेकिन ये जो है इसकी एक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपका ओजास डेल सलाडो की है। तो अगर ये पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो तुम्हें ओजास डेल सलाडो लगाना है। किसके आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, उसमें जो इरप्शन हो रहा है लावा का वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे ऊंचाई पर अगर केवल ये पूछ ले सबसे ऊंचाई पर वर्तमान में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय तो है लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी ओजास डेल सलाडो की है। तो ये एक प्रकार से कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है जितना कि ओजास डेल सलाडो। इसलिए ओजास डेल सलाडो के पहले एक्टिव वोल्केनो लगेगा, इसके आगे एक्टिव वोल्केनो लगेगा, लेकिन इसकी एक्टिविटी में उतना नहीं होगा जितना कि ओजास डेल सलाडो में, ठीक। और सबसे ज़्यादा किस में होगा, माउंट किलाऊ में होगा। उससे कम मोनालोआ, आपने मोनालोआ पढ़ा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। बाकी अगर आप हाइट देखना चाहते हो, हाइट देख लो, यहाँ पे आओगे तो देखोगे ये ओजास डेल सलाडो हो जाएगा, ठीक है। और आगे आओगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ओजास डेल सलाडो, ठीक है। और इस तरीके से आप देखिए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। ओजास डेल सलाडो ये हो गया, ठीक। तो अब हम जैसे एक चीज़ और आपको समझाना चाहते हैं, वो ये है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओजास डेल सलाडो इज एन एक्टिव वोल्केनो, है ना, इन द एंडीज ऑन दी अर्जेंटीना चिली बॉर्डर, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, इतनी हाइट लिखी है। लेकिन अब देखिए, इसी में अगर आप देखोगे किसको,
हाँ, ये तो ओजास डेल सलाडो है, एक्टिव वोल्केनो सबसे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे लिखा है हाइट की बात कर रहा है, तो ये देखिए ये आपका कोटोपैक्सी की बात कर रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर के तुम बस इतना समझ लो कि जो कोटोपैक्सी है वो हाईएस्ट है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं जितना ओजास डेल सलाडो। एक्टिविटी में देखेंगे तो ओजास डेल सलाडो सबसे ज़्यादा आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे और ये एकदम क्लियर हो गया होगा आई होप। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके।